एक आदमी रात के समय अपने घर जा रहा था। अचानक से आवाज आई, ठहरो। आवाज सुनकर वह रुक गया। उसने पलटकर देखा मगर कोई उसे नजर न आया। वह वापस फिर अपने रास्ते पर चल दिया। आवाज दोबारा आई, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। वो व्यक्ति रुक गया। वो जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते के एक तरफ दूर तक घने पेड़ लगे हुए थे। आवाज वहीं से गूंजी थी। उस व्यक्ति ने उन्हीं घने पेड़ों की ओर देखा। तभी कहा गया, घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रोका गया है, बल्कि इसमें तुम्हारे फायदे की ही बात है। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने पूछा। यह सवाल अभी मत करो। पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, ध्यान से देखो उस जमीन को जो तुम्हारी आंखों के सामने है। उस जमीन के किसी एक हिस्से पर तुम्हें कुछ चमकता नजर आएगा। उसने वैसा ही किया जैसा कि उससे कहा गया, यानी उसने अपनी आंखों के सामने वाली जमीन पर नजर दौड़ाना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नजर जमीन के एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वह झट से उस चमकते हीरे की ओर भागा। जब वह हीरे तक पहुंच गया तो उससे कहा गया, यह चमकती हुई चीज हीरा है, तुम उसे उठा लो। फिर इसके नीचे की जमीन की सारी मिट्टी खोद डालो। तुम्हें जमीन के नीचे से बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। सच? हिमांशु खुश हो गया। उसने चमक रहा हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर जल्दी जल्दी वह वहां की जमीन से मिट्टी खोदने में जुट गया। लगभग 2 फीट गहरी मिट्टी खोदने के बाद वह बुरी तरह डर गया और चीख मारकर अपना स्थान छोड़ने को विवश हो गया, क्योंकि गड्ढे में बहुत डरावना चेहरा दफन था। शायद किसी ने गर्दन काटकर सर वहां दफन कर दिया था। गड्ढा खुद जाने के बाद वह कटा सर हवा में उड़ने लगा। उसने हिमांशु से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। इतना खजाना दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी नस्लें दर नस्लें बैठकर खाएंगी। उसकी बातों से हिमांशु के मन का भय तो खत्म हो गया, मगर उसे घबराहट बराबर हो रही थी। अब तुम ध्यान से सुनो। मैं जिस तरफ चलूं तुम उसी तरफ मेरे साथ आओ। ठीक है, हिमांशु ने कहा, और फिर वो डरावना चेहरा पश्चिम दिशा में बढ़ने लगा। हिमांशु के साथ साथ पश्चिम दिशा में चलता रहा। लगभग 1 किलोमीटर तक चलने के बाद कटा सर रुक गया। हिमांशु भी रुक गया। उसने हिमांशु से कहा, इस जगह की मिट्टी खोद लो, हीरे जवाहरात यहीं गड़े हुए हैं। अच्छा, हिमांशु खुशी से उछलकर बोला। फिर उसने जल्दी जल्दी वहां की मिट्टी खोदना शुरू कर दी। मिट्टी खोदते खोदते उसे वहां से हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, मगर सरकटा धड़ अवश्य नजर आ गया। वो बहुत डरावना था। उसे देखकर हिमांशु चीखकर अपना स्थान छोड़ वहां से दूर हो गया। तभी हवा में ठहरी उस डरावनी शक्ल ने कहा, डरो मत, यह मेरा शरीर है। हिमांशु सूखे पत्ते की तरह थरथर कांप रहा था। अब तुम्हें एक अंतिम कार्य और करना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब एक प्याला कहीं से खून और लेकर आओ। 1 प्याला खून। वह डरकर बोला, मैं कहां से लाऊंगा? कहीं से भी, यह काम मेरे बस का नहीं है। उसने साफ इनकार किया। यह तो तुम्हें हर कीमत पर करना ही होगा, वरना फिर तुम्हें हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे। हिमांशु सोचने पर मजबूर हो गया। सोचो मत, काम को जल्द करो। मगर 1 प्याला खून लाऊं कहां से? आओ मेरे साथ। डरावना चेहरा हिमांशु को लेकर वहां से आगे बढ़ा। वो दोनों वहां से काफी दूर आ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है। उसी समय डरावनी शक्ल ने कहा, इस आदमी का खून ले लो
मगर कैसे? इसके शरीर का कोई भी अंग काट दो, लेकिन यह मुझे देख लेगा। अगर इसने मुझे पहचानते हुए पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो मुसीबत आ जाएगी। तो फिर एक काम करो, क्या इसे जान से मार दो? नहीं नहीं, हिमांशु डर गया। क्यों? यह मुझसे नहीं होगा। कोशिश करो, सब होगा। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। मैं इसे मारना ही होगा। मैं किसी कीमत पर इसे नहीं मारूंगा। तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ध्यान रखो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा कि पूरे जीवन बैठ कर रोओगे। मुझे माफ कर दो, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता। हिमांशु गिड़गिड़ाने लगा। जल्दी करो हिमांशु, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाए। पर तुम एक प्याला खून का करोगे क्या? मैं एक प्याला खून के बगैर जीवित नहीं हो सकता। मुझे जिंदा होने के लिए एक प्याला खून हर कीमत पर चाहिए। हिमांशु सोचने लगा। देर मत कर मूर्ख, डरावनी शक्ल ने गुस्से में बोला। जल्दी जाकर उसे खत्म कर। इसी के साथ डरावने चेहरे ने हिमांशु को एक खंजर व एक प्याला दिया। खंजर संभाल हिमांशु उस व्यक्ति की ओर बढ़ा जो रास्ते से गुजर रहा था। शीघ्रता के साथ हिमांशु ने उस व्यक्ति का गला काट उसे खत्म कर दिया। इसके घाव से बहते खून का प्याला भर वह डरावनी शक्ल के पास आ गया। डरावना चेहरा खुश होकर उसे अपने साथ वापस अपने शरीर के पास ले गया। वहां पहुंचकर बोला, इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। इसने जैसा बोला, हिमांशु खून उसके शरीर पर उंडेल दिया। इसी के साथ शरीर उठकर खड़ा हुआ और तुरंत कटी गर्दन उस पर जुड़ गई। वह तो एक भूत तैयार हो गया था। अब हिमांशु की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। उस भूत को देखकर वो बहुत घबराने लगा। भूत ने उसको डराते हुए जैसे मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा, साथ ही डरावने ढंग में कहा, खून का प्याला मुझ पर उंडेल कर तूने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की मौत को दावत दे डाली है। इतना सुन हिमांशु के शरीर ने पसीना उगल दिया। वह तुरंत अपना स्थान छोड़कर वहां से भागा। उसी समय उछलकर भूत ने उस पर झपट्टा मारा। वह उसे जमीन पर गिरा दिया। कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तेरा मांस खाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम मुझे नहीं मार सकते। मार सकता हूं तुझे, क्योंकि तूने ही तो मुझे एक प्याला खून दिया है। ना तू मुझे एक प्याला खून देता और ना ही मैं जिंदा होता। अब तो तुझे मारना ही होगा। इसी के साथ भूत ने अपने नुकीले दांत उसके गले में घुसाकर उसे खत्म कर दिया। फिर वह बारी बारी उसका शरीर को जगह जगह से उधेड़कर खाने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी, किसी प्रकार का भी हॉरर एक्सपीरियंस है तो हमें वॉइस नोट करके व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भी भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।